जब भी देवता भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान की जयकार करते हैं। आज भी भगवान यहाँ पर आए हैं। आप सब भी भगवान के पवित्र नाम का जप करके भगवान के अभिनंदन के लिए आप सब तैयार कीजिए। प्रेम से बोलिए श्री राम जय जय राम।
पवन सुत हनुमान की श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की श्री स्वामी नारायण की। आए हुए समस्त भक्तों का, माताओं का श्री स्वामी नारायण ट्रस्ट की ओर से, राधा कुंज बिहारी के बिहाफ से हम सब हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम भगवान के परम पवित्र आविर्भाव दिवस को यहाँ पर मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण चरणों में प्रेम की प्राप्ति। सब प्रेम से, ध्यान से भगवान का ध्यान कीजिए और मंगलाचरण करने का प्रयास कीजिए। जो मुझे आपसे कहनी है वो ये है कि भगवान के आविर्भाव दिवस को, भगवान के इस भौतिक जगत में आने के इस दिन को हम सब मना तो रहे हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि भगवान इस भौतिक जगत में आते क्यों हैं? क्या भगवान अपने सारे कार्य वो आध्यात्मिक जगत में बैठकर नहीं कर सकते? जो लिख लिया भगवान ने 4.7 में, भगवान भगवत गीता में बताते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। वो भगवान जो एक वायरस को भेजकर करोड़ों लोगों को नाश कर सकते हैं, क्या एक रावण, एक कंस को मारने के लिए आना पड़ेगा उनको? आखिर तो ऐसा क्या है कि भगवान को ये भौतिक जगत में आना पड़ा? इतना तो हम सब जानते हैं कि ये संसार भगवान के रहने के लायक नहीं है ना? फिर भी भगवान आते हैं। भगवान कहते हैं मैं आता हूँ युगे युगे, हर युग में आता हूँ, और एक युग में ना जाने कितनी बार आ जाते हैं, है ना? तो कारण क्या है? सबको एक बात ध्यान से सुननी है।
और अपने हृदय पे हाथ रख के बोलिए कि भगवान आए हैं तो सिर्फ मेरे लिए। भगवान आते हैं सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि मुझसे प्यार करते हैं। बाकी सारे काम तो उधर बैठ के कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी होता है ना, कोई बहुत बड़ा कुंभ का मेला हो जिसमें एक राजा जाए अपने छोटे से पुत्र को लेकर, और फिर वो पुत्र उस मेले में खो जाए, कोई नहीं जानता उसे, वो रो रहा है, हरे कृष्ण। तो वो रो रहा है, हर जगह से दुख मिल रहा है, परेशानी मिल रही है उसको, इतनी सारी परेशानियां, जो मिलता है उसे शोषण करना चाहता है, उसे ठगना चाहता है, उसे दुखी करना चाहता है। और जब उसके पिता को पता चलता है कि मेरा संतान बहुत दुखी है और माया उसे बहुत ठग रही है, बार बार दुखी कर रही है, बार बार अलग अलग योनियों में भेज रही है, तो मेरा बच्चा बहुत दुखी है। वो पहले तो आदेश भेजता है कि आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को नाश कर दूंगा, मैं तो मेरी शरण में आ जाओ। जैसे बाप भी एक है ना, इश्तिहार देते हैं कि बाबा तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर दूंगा, तुम आ जाओ खाली। लेकिन जब भगवान देखते हैं कि वो भूल गया है मुझे, उसे याद नहीं आ रहा है मेरे साथ अपना संबंध, तो भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं, अपने उस खोए हुए बच्चे को, अपने उस खोए दुखी संतान को पुनः अपने घर ले जाने के लिए आते हैं। क्योंकि कुछ भी मिल जाएगा ना भौतिक जगत में, तो हमें आनंद नहीं आएगा जब तक हम अपने भगवान से पुनः वापस नहीं मिलेंगे। तो भगवान आते हैं, विभिन्न अपनी लीलाएं करते हैं, और भगवान कहते हैं मेरी सारी दिव्य लीलाएं भी इसीलिए हैं, तुम उसको सुनो। एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। मैं चाहता हूँ कि मैं आऊं, बार बार आऊं, मैं ऐसी सुंदर मनोहर लीलाएं करूं जिसको सुनकर मेरा बच्चा मेरे लिए तड़प उठे, मैं उसको याद आ जाऊं और वो पुनः मेरे पास आ जाए। तो एक बात याद रखिए, ये सब तो कहने की बात है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां, आए हैं सिर्फ मुझे ले जाने के लिए। आप सब अपने अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलो कि मैं भगवान के बगैर कितना दुखी हूँ, वो भगवान देख नहीं पाते। तो भगवान आए हमें ले जाने के लिए, लेकिन कैसे लेके जाए? भगवान बोलते हैं जब तक तुम्हारे पास भक्ति नहीं होगी ना, तो तुम मेरे पास नहीं आ सकते। अभी भक्ति, जो भगवान के प्रति जो प्रेम है, जो भगवान के लिए हृदय में तड़प है, जो भक्ति है, वो तो हमने प्रेम को अलग ही रूप दे दिया, संसार में उस प्रेम को बांट दिया, भगवान के लिए बचाया ही नहीं। तो अब भगवान ने सोचा कि इसको मैं तो लेने आ गया, लेकिन इसके पास तो भक्ति नहीं है, तो कैसे चलेगा? तो फिर क्या करते हैं भगवान, हमें हमारे पास गुरु भेजते हैं और बोलते हैं ढूंढो अपनी भक्ति को, लेके आओ। जब तक तुम्हारे पास भक्ति नहीं होगी, भगवान बोलते हैं भक्त्या माम अभिजानन्ति, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव विदुर्जुना। खाली भक्ति चाहिए, भक्ति के साथ आओगे तो ही मैं तुम पर प्रवेश दूंगा, वरना तो नो एंट्री। तो उस वही हुआ था जब भक्ति क्या है, सीता मैया, ठीक है, सीता मैया कहाँ थी? अशोक वाटिका में। तो भगवान ने किसको भेजा? किसको भेजा? भगवान ने सारे वानरों को भेजा। सारे वानर गए थे, खाली हनुमान जी थोड़ी गए थे, सारे वानरों को भेजा। कोई उत्तर की तरफ गया, कोई पूरब की तरफ गया, कोई दक्षिण की तरफ गया, कोई किधर गया, सब गए। मतलब हम सब आए हैं, उधर से आए भगवान की तरफ। भगवान ने कहा भक्ति को ढूंढोगे ना, तो ही तुम मेरे
पास आ सकते हो। तो हम सबको यहाँ पर क्या करनी है, किसकी खोज करनी है? हमारी है भक्ति। प्रेम, कृष्ण प्रेम सिद्ध है हमारा। हमारा अगर कुछ है इस भौतिक जगत में, हम अगर कुछ लेकर आए हैं, जिस किसी वस्तु पर हमारा अधिकार है, वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण प्रेम है, बाकी कुछ नहीं हमारा। और नित्य सिद्ध है, वो हमारे अधिकार में है, हमारी पूंजी है, उसी को हम खो चुके। तो भगवान कहते बाबा इसको पहले ढूंढना पड़ेगा। अब क्या हुआ, सारे वानरों को भेजा, मतलब हम सब भी वानर जैसे ना भेज दिया सबको। ढूंढ रहे, कोई इधर ढूंढ रहा है, कोई उधर ढूंढ रहा है, कोई उधर ढूंढ रहा है, गलत गलत जगह पे। हनुमान जी जिस तरफ जा रहे हैं, वो जो जगह है दक्षिण भारत की तरफ, हनुमान जी अपनी सेना, उस सेना में बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े योद्धा हैं, अंगद जी हैं, जामवंत जी हैं, सुग्रीव जी हैं, और वो जा रहे हैं सीता मैया की खोज में। अब सीता मैया की खोज के लिए जाते हैं, तो आगे बढ़ते बढ़ते वो देखते हैं बहुत बड़ा समुद्र है। उस समुद्र को देखकर ही सब भयभीत हो जाते हैं, बोले भाई ये तो पार करना ही मुश्किल है, हम तो इस समुद्र को पार कर ही नहीं पाएंगे। सब पहले जामवंत जी को देखते हैं, आप कर लोगे? जामवंत जी बोलते मेरे पास बहुत ज्यादा शक्ति थी, पहले जब भगवान का वामन अवतार हुआ था, मैंने तो उनकी 4 परिक्रमा करनी थी, लेकिन अब ऐसा है कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब नहीं कर सकता। तो फिर अंगद की ओर देखते हैं, क्या आप करोगे? तो अंगद बोल रहा है कि मेरे पास शक्ति तो है, मुझे इतना तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं उस तरफ जा सकूंगा, लेकिन वापस से आऊंगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सब सोच रहे हैं कि आखिर कौन जाएगा भक्ति को ढूंढने के लिए। देखो, वैसे भक्ति के रास्ते की पहली दीवार ये बहुत बड़ा समुद्र है। क्या समुद्र है? ये लगता है कि ये 4 नियम पालन करना, ये 16 माला जप करना, ये मंगल आरती करना, ये संध्या आरती करना, ये श्रृंगार करना, ये भोग लगाना, ये हमारे बस की बात नहीं है भाई, ये हम नहीं कर पाएंगे। तो देखते ही दूसरों को देखते भाई भक्ति तो हमारे बस की बात नहीं है, हम शायद नहीं कर पाएंगे। तो ये समुद्र को देखकर सब भयभीत हो गए। लेकिन हनुमान जी साइड में एक जगह पर शांत होके बैठे हुए थे। तो हनुमान जी जो है उनको कहने लगे जामवंत जी कि हे पवन सुत, तुम्हारी गति तो बहुत तीव्र है, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे लिए समुद्र क्या है, साक्षात बुद्धि और ज्ञान की निधान हो, आप ये कार्य कर सकते हो, आप भक्ति को लेकर आ सकते हो। आप जामवंत जी महाराज ने अनेकों शब्दों में, अनेकों वाक्यों में हनुमान जी को याद कराया कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है, तुम कर सकते हो। और इस तरह से ये याद कौन कराता है? हमको लगता है कि भक्ति करना कठिन है, हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, जो हमारे गाइड्स हैं, जो हमारे काउंसलर्स हैं, वो हमें याद कराते, अरे कुछ नहीं, यूं हो जाएगा। ये भक्ति करना थोड़ी ना मुश्किल होता है, इतना सरल है, आप करोगे उसमें बहुत ज्यादा आनंद आएगा, बहुत जल्दी से हो जाती। 16 माला 1.5 घंटे में, तो ऐसा करके सब हमें प्रेम से बताते हैं। और उसी तरह से यहाँ पर जो जाम्बवत जी है वो गुरु की भूमिका निभाते हैं और कहते हैं आप भूल गए हनुमान जी, जब आप छोटे थे तो क्या किया था? हनुमान जी को तो कुछ याद ही नहीं है वो। और फिर हनुमान जी को वो याद कराते हैं कि तुम्हारी शक्ति कितनी है। वो कहते हैं भाल समय रवि भक्षी लियो तब, तीना हो लोक भयो उजियारो, देवन आन करी बेनती, देवन आन करी बेनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट मिटायो, को नहीं जानत है तुमको, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तुम तो संकट मोचन नाम के
चमत्कार हो गया, देवता त्राही त्राही कर उठे और उन्होंने आपको विनती की, तब जाकर आपने सूर्य देव को मुक्ति की। आप ये समुद्र कैसे नहीं पार कर सकते हो? आपके अंदर तो कितने सारे गुण हैं। आपको पता है आप हो कौन? आप तो जन्म ही आपका हुआ है राम की सेवा करने के लिए। राम के सेवक राम दुहाई, राम के सेवक राम दुहाई, राम पे आई विपत्ति को टारो। वो कहते हैं आप अगर नहीं टारोगे, आपने तो जन्म ही लिया है। क्यों जन्म लिया है? सिर्फ और सिर्फ राम के कार्य करने के लिए। और वो कहते हैं कि आपने ये जो शरीर धारण किया है ना, वो केवल राम कार्य करने के लिए। राम कार्य लगी तब अवतारा, केवल राम का कार्य करने के लिए तो आपका अवतार हुआ है। और आप ही नहीं करोगे तो कौन करेगा? जब जामन जी ने और समस्त वानरों ने इतना इंकरेज किया तो इससे हनुमान जी को अति प्रेरणा मिली और बोला हाँ मैं ये जरूर कर लूंगा। तो इस तरह से हमारे भी जो सीनियर भक्त हैं, जो हमें जो इंकरेज करता है, ये तो कर लोगे, आपके लिए थोड़ी ना मुश्किल है, इतना सरल है भक्ति करना, आप कर लोगे। तो ऐसे करते 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 हनुमान जी जो है उन्होंने ये ठान लिया कि हाँ मैं सीता मैया को लेकर आऊंगा। तो भक्ति मार्ग में आपकी पहली रुकावट होती है साक्षात भक्ति को देख कर। ये भक्ति समुद्र जैसी लगती है, लेकिन फिर जब कोई हमको इस रास्ते पर थोड़ा पुशअप करता है, फिर क्या होता है? फिर सारी प्रकृति हमारा साथ देने लगती है। उसके बाद क्या हुआ? हनुमान जी ने फौरन से जोरदार आवाज में जप लगा के बोला जय श्री राम, और जय श्री राम कह के हनुमान जी महेंद्र पर्वत पे आए। और महेंद्र पर्वत पे जैसे ही वो पहुंचे हैं, और उस समय क्या होता है? हनुमान जी अपना पूरा प्रयास करते हैं, एक पैर को आगे रखते हैं, हाथी पर अपने दोनों हाथों को ऐसे जोड़कर जैसे ही झुकते हैं और इतना प्रेशर देते हैं उस पर्वत पर कि वो पर्वत जो है वो पूरा समुद्र के अंदर धंस जाता है। और फिर समुद्र के अंदर नीचे जितने खनिज होते हैं वो सब बाहर निकलने लगते हैं, जितने वृक्ष होते हैं वो सब अंदर चले जाते हैं, वृक्षों के अंदर जो पत्ते होते हैं, फल फूल होते हैं, वो सब ऊपर चले जाते हैं और ऊपर से इससे वर्षा होने लगती है। ये सब क्या है पता है? ये आप ये मत सोचो कि हनुमान जी जा रहे हैं। आप सब जो भक्ति के मार्ग पर निकले हो ना, उनके साथ ये चमत्कार और ये सारे ऑब्स्टिकल आने वाले हैं। तो ये सब क्या है? जब आप भक्ति मार्ग पर पहला कदम रखते हो ना, जिस समय हनुमान जी महेंद्र पर्वत पे चढ़े हैं और ये ठाना है कि मैं भक्ति महारानी सीता मैया को ढूंढ के आऊंगा, उसी समय तो सीता मैया आ गई समझो। बाकी तो खाली प्रोसीजर करना है। आपने जिस समय पहली बार भगवान का नाम लिया था, पहली बार जब भगवान के सामने आप नतमस्तक हुए थे, जब पहली बार आपने प्रेम से कहा था हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, उसी समय ये डिसाइड हो गया था कि अब आप भगवान तक जरूर पहुंचेंगे। भक्ति महारानी की शरण ले ली थी आपने, और उस समय क्या होता है? सारी प्रकृति हमारा साथ देने लगती है। 5 भूत जो है, 5 एलिमेंट जो है, पृथ्वी जैसे ये पृथ्वी है, वो सारी तरह से हमारी सहायता करने लगती है। हवाएं सपोर्ट करने लगती है हनुमान जी को। समुद्र जो है वो स्वयं उनकी सहायता करने के लिए वहां पर मेहनत पर्वत को बोलते हैं आप उनको रेस्ट करने के लिए थोड़ी जगह दो। और ये पक्षी आकाश जो है वो सारे आकाश साफ हो जाता है ताकि हनुमान जी आसानी से वहां से गुजर। तो आपको सिर्फ थोड़ा प्रयास करना है। जब हम भक्ति मार्ग पर पहला कदम उठाते हैं तो ठाकुर जी 1000 कदम लेकर आगे आते हैं। हमको सिर्फ थोड़ा सा प्रयास करना है। जैसे हनुमान जी ने बस एक बार नाम ही तो लिया, है ना? और जानते हैं आप, ये सागर को पार करने के लिए जब राम जी जब आए थे तो उन्होंने सोचा ही नहीं कि मैं तो राम हूं,
मुझे तो ये सागर क्या करेगा, मैं तो फौरन से पार कर जाऊंगा। वो सोचने लगे कैसे पार होगा। पहले तो है ना वरुण जी को प्रार्थना करते हैं, फिर रामेश्वर की स्थापना करते हैं। अरे भगवान स्वयं भी जिस सागर को बगैर सेतु के पार नहीं कर सके, है ना, जिस सागर को पार कर सके ना साक्षात श्री राम, उसको तो केवल हनुमान ने राम का नाम लेकर पार कर दिया। तो आगे क्या होता है, बस हनुमान जी ने छलांग लगाई और सोचा बस इतना दूर तो है, सामने तो है, मैं इस समुद्र को फटाफट से लांग जाऊंगा और जाऊंगा, सीता मैया को लेके जाऊंगा और राम नाम के पंख लगाकर हनुमत भरे उड़ान, हनुमत भरे उड़ान। आगे जाते हैं तो जैसे समुद्र जी को लगता है कि अब हनुमान जा रहे हैं, तो समुद्र जी मैनाक पर्वत को बोलते हैं थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट करने के लिए बोलो। तो मैनाक पर्वत जो है ना वो ऊपर निकलता है, समुद्र के अंदर से ऊपर निकलता है। हनुमान जी तो ऐसे उड़ते हुए जा रहे हैं, ऐसे टक्कर होती है और मैनाक जी को बोलते हैं आप कौन है? बोले मैं मैनाक हूँ और क्योंकि पवन देव ने मेरी सहायता की थी इसलिए मैं आपकी सहायता करने के लिए आया हूँ। आप मेरे ऊपर रेस्ट कीजिए, विश्राम कीजिए, कुछ फल फूल खाइए, आनंद कीजिए, फिर जाइए। तब हनुमान जी कहते हैं नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत ही आवश्यक कार्य के लिए, महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहा हूँ ना, तो राम कार्य बिना नहीं विश्राम। तो आप भी जब भक्ति मार्ग पे जाओगे ना तो पहले मैनाक पर्वत आएगा, बोलेगा बैठो रेस्ट करो। वो क्या है? वो ये है कि सब लोग सम्मान करना शुरू कर देंगे, कोई मान करेगा, कोई सम्मान करेगा, कोई बोलेगा आप जैसा तो कोई प्रचारिक नहीं है, कोई हाथ जोड़ेगा तो कोई पैर पड़ेगा, तो कोई फूलों की माला पहनाएगा, सब लोग आदर सम्मान करेंगे। लेकिन भक्ति में सदैव तीव्रता होनी चाहिए। हनुमान जी इस ऑब्स्टिकल को कैसे पार करते हैं? उनका सम्मान करते हैं, उनको हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं मेरी मंजिल बहुत दूर है, मुझे भगवान श्री राम की प्रिया को लेकर आना है। तो हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें कहीं विश्राम नहीं करना चाहिए। भक्ति में जैसे ही सीनियर होते हैं तो हमको लगता है बस अभी हो गया ना, इतने सालों से नाम जप कर रहे हैं, हो गया, अभी जरूरी थोड़ी है रोजाना मंगल आरती पर उठा जाए रोजाना, लेकिन उत्साह के साथ आगे बढ़ना है। ये हमें हनुमान जी से पहली शिक्षा लेनी है। और जैसे आगे जाते हैं उसके बाद एक आगे जाते हैं जैसे हनुमान, तो एक सुरसा नाम की राक्षसी प्रकट होती है। सुरसा कौन है? ये सांपों की माता है। ये सांपों की माता इतनी निर्दयी होती है कि जन्म लेते ही अपने संतान को भी खा जाती है। तो क्या होते हैं, वो सुरसा हनुमान जी के रास्ते को रोक के खड़ी हो जाती है। हनुमान जी बोलते हैं आप मुझे जाने दीजिए ना। तो हनुमान जी बोलते हैं मुझे जाने दो। वो बोलते नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। हनुमान बोलते हैं इससे क्या मुंह लगना। हनुमान जी इस तरफ जाते हैं तो वो इस तरफ मुंह खोल देती है, वापस से वो इस तरफ जाते हैं तो इस तरफ मुंह खोलती है। हनुमान जी ऊपर जाते हैं तो वो इतना बड़ा मुंह खोलती है। हनुमान जी आपको आखिर है क्या, मुझे जाने दो, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। तो वो बोलती देखो मेरी बात सुनो, मैं सुरसा हूँ। तो बोला मैं क्या करूं? बोला मुझे वरदान मिला है, ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है कि जो भी इस रास्ते से जाएगा पहले मेरे मुख में जाएगा, तुम्हें मेरे मुख में आना पड़ेगा। तो हनुमान जी कहते आपके मुख में? आपका तो इतना छोटा मुख है। मैंने देखो कितना बड़ा हूँ, मैं आपके मुख में पूरा ही नहीं आऊंगा। बोला इतना छोटा मुख नहीं है, मैं बहुत बड़ा कर सकती हूँ। तो वो क्या करती है, अपने मुख को 10 योजन बड़ा कर देती है। फिर हनुमान जी क्या करते हैं, अपने आप को 20 योजन का कर देते हैं। वो 30 का बनाती है, हनुमान जी 40 का हो जाते हैं। वो 50 का बनाते हैं, हनुमान जी 60 का हो जाते हैं। वो अपने मुख को 100 योजन तक बड़ा बना देती है। फिर क्या होता है, हनुमान जी अपने आप को एकदम छोटा सा बनाते हैं और छोटा सा बना के उसके मुख में जाते हैं और फिर भाग के वापस आ जाते हैं। फिर बोलते हैं हेलो
मैं आपके मुख से होकर आ गया। ब्रह्मा जी ने तो ये वरदान दिया था ना कि जो रास्ते से जाएगा आपके मुख में जाएगा। ये तो नहीं बोला था कि मुख में जाएगा फिर आप उसको चबाओगी फिर वो आपके पेट के अंदर जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। मैंने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किया, अब आप मुझे जाने दीजिए। तो याद रखिए, जब आप भी भक्ति के मार्ग पे आगे उड़ोगे ना तो ऐसी सुरसा आपके रास्ते में भी आएगी। ये सुरसा क्या है जानते हो? ये अहंकार और अभिमान का प्रतीक है। इस भौतिक जगत में ना जब हम थोड़ा सा भी भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमको सब छोटे लगते हैं। हमको लगता है भाई मैं तो इतने सालों से भक्ति कर रहा हूँ, मैं तो सीनियर हूँ, ये लोग अभी आए इनको क्या खबर, ना तो इनको फिलॉसफी पता है ना इनको भक्ति करना आता है, सब गलत। कितने अच्छे भगत होते हैं, हम सीखते हैं, सीखने के लिए आते हैं, प्रभु जी मुझे सिखाइए, माता जी मुझे बताइए ये कैसे करना है। और जब हमको आ जाता है ना फिर हमको लगता है भाई मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट तो कोई है ही नहीं, फिर अहंकार आ जाता है। और अहंकार प्रेम का शत्रु होता है। जो जिसके मन में अहंकार होता है ना वो कभी भी भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। भक्ति की नींव विनम्रता पे रखी जाती है। इसे हनुमान जी हमको सिखाते हैं कि कोई बहुत बड़ा बोले मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तो उसको बोले हाँ बाबा तू बड़ा, मैं तो छोटा हूँ, मैं तो अभी कुछ भी नहीं जानता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, पापी से पापी अधम से अधम जीव हूँ, आप कृपा करो। देखो एक रूल है, भौतिक जगत में जब आपको आगे बढ़ना होता है ना तो आप दूसरों के सर पे पैर रख के आगे बढ़ते हो, और भक्ति के मार्ग पे जब आपको आगे बढ़ना है तो दूसरों के पैर पे सर रख के आगे बढ़ना है। जब तक हमारे अंदर विनम्रता नहीं है, जब तक हमारे अंदर विनय नहीं है, जब तक हमारे अंदर दूसरों का ह्यूमिलिटी नहीं है, हम्बलनेस नहीं है, तब तक सोचना नहीं भक्ति मार्ग में आगे जाएंगे। जिसके अंदर और जितना जितना ज्ञान होता है, हमको तो अहंकार होता है। गीता में भगवान कहते हैं 5.80 में, विद्या विनय संपन्न। विद्या से क्या आना चाहिए? विनय आना चाहिए, विनम्रता आनी चाहिए। तो दूसरा ऑब्स्टिकल आएगा अहंकार, और उसको आपको कैसे खत्म करना है? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचे। वृक्ष का जो छोटा सा तिनका होता है ना वो भी किसी को कष्ट देता है, लेकिन आपको उतना भी कष्ट नहीं देना, क्योंकि वो तिनका भी अगर किसी की आंख में लग गया है तो। लेकिन भक्त का मतलब है जो किसी को कोई कष्ट ना दे। हमें हमेशा ये याद रखना है कि मेरी ओर से कोई दुखी ना हो, मैं आगे बढ़ूं, किसी को सबके साथ विनम्रता के साथ प्रेम के साथ आगे बढ़ना है। ये भक्ति का मार्ग जो है विनम्रता की नींव से आगे बढ़ता है। उसके बाद हनुमान जी उसको तो प्रणाम करके फिर से वापस आगे जाते हैं। राम नाम के पंख लगाकर हनुमत भरे उड़ान, हनुमत भरे उड़ान। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आगे जाते हैं तो सोचते हैं कि देखो मैं नीचे नीचे से जाता हूँ ना तो कभी मेनाक आ जाता है, कभी सुरसा आ जाती है, मैं ना ऊपर से जाता हूँ। तो संसार में ना ऊपर जो उड़ने वाले होते हैं ना उनकी अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। सबसे पहले गंधर्व उड़ते हैं, फिर किन्नर उड़ते हैं, फिर वानर उड़ते हैं, फिर सिद्ध उड़ते हैं, उससे आगे चारों उड़ते हैं, उसके आगे गणेश और कार्तिकेय उड़ते हैं, और उससे आगे रुद्र जी उड़ते हैं। तो हनुमान जी ने सोचा मैं भी तो रुद्र ही हूँ, तो मैं अपनी गति से उड़ता, एकदम ऊपर से उड़ते हैं। अब ऊपर से उड़ रहे हैं तो अचानक से क्या होता है, वो उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उड़ने की उड़ान भरते हैं लेकिन उड़ ही नहीं पा रहे। तो हनुमान जी सोचते हैं कहीं मुझे किसी ने बांध तो नहीं दिया, देख रहे हैं किसी ने बांधा भी नहीं। तो फिर से क्वेश्चन, जय श्री राम, फिर भी उड़ते नहीं है। फिर क्या होता है कि उस समय एक राक्षसी होती है जिसका नाम है सिंहिका। उसके अंदर क्या क्वालिटी होती है, वो नीचे से ऐसे जो भी परिंदे उड़ रहे होते हैं ना पक्षी, उनकी परछाई को ऐसे पकड़ती है
और परछाई को पकड़ती है वो वहां पर वो भी पकड़ में आ जाता है और फिर क्या होता है उसको नीचे धीरे 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 लेकर आती है और फिर उसको खा जाती है। तो उसी तरह से वो समझ रही कोई पक्षी बड़ा सा उड़ रहा है और हनुमान जी सोच रहे हैं क्या है ये, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। तो हनुमान जी आगे जा रहे हैं, वो उसको पकड़ के नीचे लेके आती है और हनुमान जी क्या करते हैं उसके मुख के अंदर जाते हैं, अंदर जाके उसके हृदय के अंदर प्रवेश करते हैं और हृदय के अंदर जाकर क्या करते हैं उसका दिल निकालते हैं, उसको ऐसे कि पूरा दिल उसका तोड़ते हैं, फिर उसका खोपड़ी निकाल के उसके ऊपर अंदर से निकालते हैं। तो ये राक्षसी कौन सी है जानते हो? ये सिंही का जो है वो है ईर्ष्या, दूसरों के अंदर फॉल्ट फाइंडिंग की जो प्रवृत्ति होती है। देखो भक्ति में जब हम आगे आते हैं ना, पहले हमको बोलते हैं अच्छा है, सब भक्ति करते हैं ना तो सब बोलते हैं अच्छा, और फिर जब हम ऊपर उड़ने लगते हैं ना फिर सब लोग क्या करते हैं फॉल्ट फाइंडिंग, हमारी परछाई को पकड़ते हैं जहां से ब्लैक दिखता है ना। जब आप आगे जाते हो ना फिर आप वो बोले जो आज भी देखो जो भक्त आगे बढ़ रहा होगा ना, भक्ति में आगे बढ़ रहा होगा और हम इधर बैठ के चार भक्त बोलेंगे ये भक्त कितना अच्छा है, अगर कोई गलती से उसकी अच्छाई भी बदल जाए फिर इधर चार जो दूसरे लोग अच्छा है, इसकी असलियत मैं बता रहा हूँ उनको, सारे अंदर के जो उल्टे सीधे चाहे सही हो चाहे गलत हो उसकी सारी बुराइयां ये ऐसे करता है, भगतों को ऐसे करता है, भक्तों को ये शोभा देता है। और ये है ईर्ष्या की प्रवृत्ति, ये है एनवियस। और ये एनवी का मतलब क्या होता है? एन मतलब नो, वी मतलब वी कैन सी। जिसके अंदर ईर्ष्या होती है ना वो कभी भगवान के धाम में नहीं जा सकता। ये जो निंदा करने की ईर्ष्या के बाद जो निंदा निकलती है ना, इसका मतलब होता है ये एक ऐसा खतरनाक हाथी होता है जो हमारे भक्ति के सारे पौधों को नष्ट कर देता है। हम थोड़ी थोड़ी तो भक्ति करते हैं, कभी नाम जप कर लिया, कभी प्रणाम कर दिया, कभी प्रसाद ऑफर कर दिया, कभी थोड़ा सा दान दे दिया। ये छोटे छोटे जो भक्ति के पौधे हैं ना वो दूसरों से की निंदा करके सारे खत्म हो जाते हैं। इसलिए भूल कर भी कभी किसी की निंदा मत करो। वो क्या कर रहा है इसको जज करने का अधिकार भगवान ने आपको नहीं दिया है, और उसके साथ साथ वो क्या कर रहा है उसकी सजा भी भगवान आपको नहीं देंगे, उसका हिसाब किताब वो खुद करेगा। इसलिए अपनी भक्ति को नष्ट मत कीजिए, क्योंकि जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, जब हम किसी को निंदा करते हैं तो हमें इतनी मुश्किल से जो भक्ति की होती है वो सारी समाप्त हो जाती है। तो भक्ति के मार्ग पे पहले सब अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम आगे उड़ते हैं तो हम दूसरों के बारे में फॉल्ट फाइंडिंग शुरू कर देते हैं, वो हमारे बारे में। इसलिए हम बस आगे बढ़ ही नहीं पाते, अनर्थ निवृत्ति होती ही नहीं है। तो हमें यहाँ से सीखना है कि हमको हमेशा दूसरों को सम्मान देना है। महाप्रभु कहते हैं अमानी न मान देना, स्वयं के लिए मान की कभी कोई इच्छा नहीं करनी है और दूसरों सब लोगों को सम्मान दो। इसी से आप भगवान के धाम की ओर जा सकते हो। कीर्तनीय सदा हरि तो इसी से होगा। इसलिए हमें हमेशा दूसरों को सम्मान करना है। कोई कुछ भी करता है अब वो जाने, हम तो सीनियर नहीं है, हम तो गुरु नहीं है, तो हमें ये देखना मुझसे कहाँ गलती होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, ये ईर्ष्या का मतलब होता है अनसूया, है ना। भगवान कहते हैं इदं तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे, तुम्हें इसलिए देता हूँ अर्जुन ये गुह्य ज्ञान क्योंकि तुम अनसूय। अब पता है एक माता जी का नाम है अनसूया, है ना। जब भगवान श्री राम जब वन में जाते हैं तो एक माता है, उनका नाम है अनसूया, और उनके पतिदेव का नाम क्या है जानता है कोई? अनसूया माता जी के पतिदेव का नाम है अत्रि। अनसूया मतलब जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं है, और अत्रि का मतलब होता है जो 3 गुणों से आगे निकले। तो जो अनसूया होते हैं तो प्रोसीजर क्या है? अगर हम ईर्ष्या नहीं करते तो हम अनसूया बनते हैं, और जब अनसूया बनते हैं तो हमारा संबंध अत्रि से होता है।
अत्रि के बाद क्या होता है, 3 गुणों से आगे भगवान कहते हैं कि मांसर्यो अभिचारेण, ऐसी अव्यभिचार भक्ति जब करते हैं तो भगवान को ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ता। आपको पता है भगवान अत्रि मुनि और अनसुईया के घर पे कैसे आते हैं? सारे ऋषि मुनियों को बोलते हैं, आपको पता है अत्रि मुनि और अनसुईया का घर कहाँ है? मुझे उनके घर जाना है। आपको पता है अत्रि मुनि और अनसुईया का आश्रम कहाँ है? ऐसे पूछते पूछते जाते हैं। आपको भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भगवान को खोजने का प्रयास मत करो, कुछ ऐसा करो कि भगवान स्वयं खोजते खोजते तुम्हारे पास आ जाए। तो भगवान दूर नहीं है, हमें बस अपने अंदर कुछ क्वालिटीज डेवलप करनी है, कुछ अपने अंदर सुधार लाना है। भगवान तो हमारे थे, हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। वो भला किधर जाएंगे? वो तो आखिर हमारे पास ही आएंगे। तो आगे इसके बाद जब भगवान हनुमान जी आगे जाते हैं, क्योंकि देखो ईर्ष्या के साथ आगे हनुमान जी ने मेनाक को सम्मान दिया, सुरसा को भी प्रणाम किया, लेकिन सिंहिका को मार डाला उसको, क्योंकि ईर्ष्या के साथ आगे बढ़ ही नहीं सकते। ईर्ष्या को तो समाप्त करना ही पड़ेगा। और उसके बाद आगे जाते हैं तो आगे उनको एक आवाज आने लगती है। अब देखो लंका के निकट आ गए हैं और एक आवाज आने लगती है और ऐसे जोरदार आवाज आने लगती है, मैं मर गया, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, कोई मुझे बचाए, कोई मुझे बचाए। तो उस तरफ हनुमान जी देखते हैं कि ये रो बोल रहा है, इतना शोर कहाँ से आ रहा है। तो देखते हैं एक व्यक्ति है जिसका मुंह दीवार की तरफ है और वो टंगा हुआ है, उसको कोई मारे जा रहा है। तो वो कौन था? वो शनिदेव था। शनिदेव को जानते हैं आप? ऐसा बताया जाता है कि जिसकी दृष्टि जो है, शनि की दृष्टि जिसकी पर पड़ जाती है तो उसके जीवन में कष्ट आते हैं। तो ये रावण इतना चालाक था कि उसने शनिदेव को उल्टा टांग के रखा था कि मेरे ऊपर कभी इसकी दृष्टि नहीं आए। और वो इतना दुखी था, वहां पर उसको मार पड़ रही थी। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि देखो अब ये शनिदेव जो है वो हरि भक्ति में बाधा नहीं है, क्योंकि जैसे ही हनुमान जी ने उनको प्रणाम किया और बोला कि अब मैं आपको यहाँ से मुक्त कर दूं। बोला नहीं, मुझे तो रावण ने कैद किया है, रावण बहुत खतरनाक। बोला आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं रावण को देख लूंगा, आप आजाद हो। तो याद रखिए, जो भगवान का नाम लेते हैं ना, उनको शनि कभी भी पीड़ित नहीं करते हैं। जो भगवान का नाम नहीं लेते ना, वही दुखी होते हैं। इसलिए हमको हमेशा भगवान के पवित्र नाम के साथ जाना चाहिए। तो देखो भगवान का नाम, भगवान तो बड़े हैं ही, लेकिन भगवान का नाम भगवान से भी ज्यादा बड़ा है। वैसे तो अभिमत नाम नामिनो, नाम और नामी में कोई तुलना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहा जाए लीला के अनुसार, तो राम तो आए थे त्रेता युग में, जिन भक्तों का उद्धार किया उस समय किया, लेकिन भगवान का नाम कितना पवित्र है कि त्रेता युग में भगवान के आने से पहले भी भक्तों का उद्धार करते थे। भगवान का नाम त्रेता युग में भी उद्धार किए, और फिर भगवान के जाने के बाद ही भगवान ने जब इस धराधाम से अपनी लीला समाप्त की, आज तक हमारे जैसे पतित लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? केवल भगवान का नाम ही ले रहे हैं और भगवान को प्राप्त कर रहे हैं। भगवान जब इस भौतिक जगत में त्रेता युग में आए थे, आप मुझे बताइए कि भगवान ने कितने पत्थरों से अहल्या को प्रकट किया? जब जा रहे थे तो कितनी अहल्या अपने स्वरूप को प्राप्त हुई? एक ही है ना, एक ही अहल्या है ना, जिसके पत्थर के ऊपर भगवान ने पैर रखा और अहल्या को अपना स्वरूप प्राप्त हुआ। लेकिन भगवान जब गए होंगे तो कितने सारे पत्थरों पे पैर रखा होगा ना, वो सब तो अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं हुई। लेकिन भगवान का नाम, हम जैसे पत्थर हृदय जो कि अपने स्वरूप को भूल गए ना, हमें थोड़ी याद है हमारा स्वरूप क्या है। जी मेरे स्वरूप को है कृष्ण नित्यदास, हम भूल गए हैं। और जैसे ही हम नाम लेते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम
मुख से निकलता है, हमें धीरे 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 अपने स्वरूप को याद कर पाते हैं। और इस तरह से कितने भक्तों ने अपने स्वरूप को प्राप्त किया केवल नाम लेकर, है ना। उसके आगे अगर हम जाएं तो भगवान श्री राम ने सीता मैया को प्राप्त करने के लिए कितने धनुष को तोड़ा? एक धनुष को तोड़ा और सीता मैया की प्राप्ति हो गई। लेकिन भगवान का जो पवित्र नाम है, धनुष जो है वो अहंकार का प्रतीक है। आप देखिए कितने लोग हैं जो अहंकार से मदमस्त होते हैं और जैसे ही भगवान का नाम लेते 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 उनका अहंकार भरा हृदय इतना सॉफ्ट हो जाता है कि भगवान क्या बोलते हैं कि भक्तों के उस सॉफ्ट हृदय को चुराने के लिए भगवान आते हैं। इतना नरम दिल हो जाता है कि वो किसी का कोई अहित नहीं करते, किसी के साथ किसी को दुखी नहीं करते और ऐसे हो जाते हैं। पहले क्या होता है, पर सुखे दुखी, दूसरों को सुखी देखकर हम दुखी होते हैं और बाद में वैष्णव जन तो ताहे कहिए जे पीड़ पराई जाने। तो वही नाम जो है वो भगवान का कितने कितने चमत्कार कर रहा है ना। एक बार क्या हुआ कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन में सबसे पहले तो क्या निकला? विष निकला। कोई विष पीना चाहता है? कोई नहीं पीना चाहता। यहाँ से भी देवता खड़े, वहां से दानव खड़े, सब में से कोई विष नहीं पीना चाहता। लेकिन निकला तो है ना, उसको किसी न किसी तरह से ठिकाने तो लगाना ही है ना। कोई नहीं, विष पीना तो दूर की बात है, उस विष में से जो सुगंध भी निकल रही थी ना, उसको भी देख के सब मर रहे थे। उस सुगंध से भी उसको भी कोई सहन नहीं कर पा रहा था। तो वो विष लेकर कहाँ चले गए? वो विष लेकर गए किसके पास? महादेव के पास। अच्छा, महादेव के पास गए। महादेव के पास ऐसा क्या था कि दूसरे देव देवता जो हैं वो विष को नहीं पी सकते थे, लेकिन महादेव के अंदर ऐसा क्या उन्होंने कर दिया कि वो इस विष को सहन कर पाए? तो वो महादेव ने क्या किया, जैसे ही उस विष का पान किया तो विष को अंदर नहीं लेके गए, है ना, अंदर नहीं लेके गए और ना ही उसको बाहर। जैसे बहुत कड़वा था, आप बहुत गंदी चीज खाते हो तो अंदर नहीं जाती तो क्या होती है, वोमिट होके बाहर निकल जाती है, लेकिन बाहर भी नहीं निकला। विष तो आना ही है इस भौतिक जगत में। यहाँ से निंदा का विष आता है, वहां से अपमान का दुख आता है, वहां से दुख दूसरे अलग अलग आदि दैविक आदि भौतिक आदि आत्मिक अलग अलग विष तो आते ही हैं। लेकिन हमें महादेव का फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा ना, जिससे वो विष जो है वो हम उसको सहन कर पाए। वो क्या है? देखो, हमारी आदत क्या होती है, विष जब निंदा की सुनते हैं, निंदा का विष होता है अपमान कर, तो अंदर जाके उसको दिल में रखने लगते हैं। लेकिन महादेव ने ऐसा नहीं किया, बोला अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अंदर कौन रहता है? अंदर भगवान कहते हैं कि सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट, मैं बैठा हूं। कृष्ण कहते हैं अंदर मैं बैठा हूं। आप कभी कृष्ण के ऊपर गंदी चीज डालोगे तो विष, गंदी बात होती है, निंदा होती है, अपमान होता है, ईर्ष्या होता है, वो कभी भी दिल में मत लेके जाओ और उसको बाहर नहीं निकालना। मतलब उसने बोला तो मैं उसको बता दो, उसको बता दो, उसको बता दो, नहीं। महादेव से सीखना चाहिए कि उसको राह पर रखना है, बस ऐसी गुफा में कैद कर देना है, ना अंदर ना निकलो है ना उगलो है। तो फिर कैसे ऐसी प्रवृत्ति आएगी? तो महादेव से गौरी जी पूछती है कि आपने ऐसी शक्ति कैसे प्राप्त कर दी महादेव, कि आपने इतना भयंकर विष? तो महादेव बोलते हैं कि देखो पार्वती, मैं एक काम सदा करता हूँ। क्या करता हूँ? महादेव क्या करते हैं? राम 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 राम। महादेव हर सांस से राम का नाम लेते हैं। अब यहाँ से राम 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 निकल रहा है और वहां से क्या आता है?
विष आ रहा है, यहां से राम आ रहा है, यहां से क्या आ रहा है, विष आ रहा है। और जब विष और राम जब आपस में मिलते हैं तो विष प्लस राम इज इक्वल टू विश्राम। तो याद रखिए, विष तो सबको पीना है। इस भौतिक जगत में आए हैं, भगवान बोलते हैं अनित्यम असुखम लोकम, इस संसार में कोई सुख नहीं है, अनित्य है। तो क्या करना है, एवं प्राप्य भजस्व नमः। अब आपको क्या करना, आप तो गए हो, बाई मिस्टेक आ गए, अपने काले करतूत की वजह से आ गए, अपने कर्मों की आदत आ गए, लेकिन अब क्या करना है, भजस्व नाम, मेरे नाम का जप करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से भगवान का नाम लेते 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 हनुमान जी लंका को पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही लंका में पहुंचते हैं तो देखते हैं बहुत बड़ी सी राक्षसी हाथ में गदा लेकर बाहर खड़ी है। अभी हनुमान ने बोला ये तो मुझे अंदर जाने नहीं देगी, बस देखिए नहीं खाली मुझे, मैं इस साइड से निकल जाता हूँ। तो हनुमान जी ऐसे छोटा सा मच्छर जितना छोटा सा रूप धारण करके उधर से जा रहा, लेकिन इतनी तेज नजर थी उसकी, वो लंकिनी थी और इतनी तेज शार्प नजर थी। वो उसने बोला, ए चोर, किधर जा रहे हो? तभी उसने बोला, मैं चोर? मैं चोर या तुम्हारा राजा चोर? अरे मैं तो श्री राम का सेवक हूं, मैं तो अपनी सीता मैया को खोजने आया हूं। चोर तो तुम्हारा रावण है, जो मेरे प्रभु श्री राम के ना होने के टाइम पर और अपना सीता मैया को चोरी करके आ गया। चोर तो वो है ना, मैं थोड़ी ना चोर हूं। तो उसने बोला, ए मच्छर, खबरदार जो आगे जाने की कोशिश की तो हनुमान जी ने बोला, ये तो सुधरने वाली नहीं है। और जोर से, इतना जोर से एक मुक्का उसके मुख पे मारते हैं हनुमान जी, और उसकी बत्ती से उठ जाती है और फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मार दिया, अब तो लंका का सर्वनाश अवश्य होगा। तो सबने बोला, इतने से में ये कैसे बोलते हैं? तो बोला, मुझे ब्रह्मा जी ने ये पहले से ही बता दिया था कि यहाँ पर लंकिनी हूँ मैं, और मुझे सब याद आ गया है कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं सत्यलोक की सेविका हूँ। और ब्रह्मा जी ने मुझे ये सेवा दी थी कि तुम लंका में जाओ, मेरा कोई अपराध हो गया, और लंका में बोला मुझे कब तक रहना पड़ेगा? बोला एक वानर आएगा, और जब वानर के गुस्से से जब तुम्हें बहुत तकलीफ होगी तो समझना अब लंका का नाश होने वाला है। तो वो लंका का नाश होने ही वाला है, इसलिए अब मैं जा रही हूँ अपने सत्य लोक में जा रही हूँ। तो देखो ये क्या है, ये कौन सा ऑब्स्टिकल है, ये कौन सी रुकावट है? ये सब बाधाएं हैं, आपके जीवन में भी आएगी, आपको इसी तरह से पार करनी है जैसे हनुमान जी ने पार की। तो ये कौन सी बाधा है कि देखो आप भक्ति में जाओगे ना, आगे सब बोलेंगे आपको, पहले तो तुम बहुत अच्छे थे, है ना? वो बोलेगा 900 चूहे खाकर अब तुम हरे कृष्णा करने लगते हो, अभी तो तुम सब ये भी खाते थे वो भी खाते थे, अब तुम बोलते हो तुम बस अभी नहीं खाता हूं। तुम गलत हो, मतलब सामने वाले जो हैं वो आपको गलत बताने। और अगर आपको पता है जब आप भक्ति नहीं करते हो ना, सब आपकी तारीफ करते हैं, सब आपको बोलते हैं हाँ सही है, नॉर्मल है ना, मतलब आप हमारे जैसे हो। लेकिन जब आप माला करना शुरू कर देते हो, जब आप नाम जप करना शुरू कर देते हो, जब आप है ना मंगला संध्या करना शुरू कर देते हो, सब हमें गलत, हालांकि गलत वो हैं जो नहीं करते हैं, क्योंकि ये मनुष्य देह मिला ही इसलिए है कि हम इसमें भगवान की भक्ति करें और भगवान को प्राप्त करें। ये जो बाकी आहार निद्रा वही मैथुनम सामान्य एतत् पशु बिन्नराना, ये तो है ही जानवरों के काम, अगर वही हमने मनुष्य जीवन में किए तो कौन सा बड़ा तीर गाड़ लिया। मनुष्य जीवन तो मिला ही भक्ति के लिए, लेकिन सब जब हम भक्ति करने जाते हैं ना तो सब हमारे अपने, हमारे माता पिता, हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारे रिलेटिव होते हैं, तो किसी काम की नहीं।
आप किसी काम की नहीं है, ये गलत कर रही है, इसे थोड़ी करना चाहिए, अपने फ्यूचर को देखना चाहिए, अपने लाइफ स्टाइल को देखना चाहिए। तो जो गाने बोलो कि पहले तो आदत से बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हमें भक्ति में बहुत दृढ़ता से आगे बढ़ना है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारे ऑब्स्टिकल आएंगे, लेकिन बहुत ही तीव्रता के साथ और बहुत ही बुद्धिमान के साथ हमको उनको पार करना है। तभी हम भगवान की प्रिय भक्ति को अशोक वाटिका से उठाकर भगवान के चरणों तक पहुंचा सकेंगे। श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं प्रेम के साथ हरि नाम का सुमिरन कर सकूं और अपनी सेवा और साधना से गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की, श्री स्वामीनारायण की, गौर प्रेमानंदी। थैंक यू सो मच। और स्वामीनारायण पूरे ट्रस्ट का, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बहुत आभार कि आप सबने मुझे इतना अच्छा सुंदर अवसर दिया। मैं सदैव आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। Krishna, Krishna.